नमस्कार, गूंज चैनल में आप सबों का स्वागत है। गूंजते रहिए, झूमते रहिए। थैंक यू। गूंज ले ओ यारा झूम ले। ये गूंज है आपके सत्कार की, आपके सत्कार की, आपके सत्कार की। गूंज ले। ये गूंज है आपके संस्कार की, संस्कार की, संस्कार की। गूंज, गूंज, ओ यारा झूम ले। ये गूंज है आपके स्नेह और प्यार की, स्नेह और प्यार की, प्यार की, प्यार की। ये गूंज है आपके देवघर की, देवघर की। गूंजते रहे, झूमते रहे। गूंज, 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 गूंज। तो दर्शकों, आज जिस कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उन शख्सियत से जो कि खुद अपने हाथ से तरह तरह की चीजों का निर्माण करती रहती हैं और इनमें उन्हें बहुत ही मजा आता है। और कहते हैं जब तक काम के प्रति रुचि न हो, एक लगाव नहीं हो, तो उसकी खूबसूरती झलकती नहीं है। और अब वो शख्स हमारे बीच आ गई हैं और सबसे पहले तो इनका गूंज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप खुद आज दर्शकों को अपना परिचय दीजिए और बताइए कि आप क्या नाम है आपका। सबसे पहले नमस्ते, मेरा नाम मंजू है और मैं यहाँ देवघर में हूँ। मेरा ससुराल यहीं पर है। और इसके बाद मेरी शिक्षा तो वैसे कोलकाता में हुई। और आज मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपके माध्यम से मुझे अपनी बातों को कहने का या मुझे मेरे जो शौक़ है जो मैंने बनाया, मुझे दिखाने का जो मौका मिला, तो मैं उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज आपने जाना कि ये मंजू जी हैं और आज बहुत कुछ अभी बताएंगी धीरे धीरे। तो सबसे पहले इनसे जानना चाहेंगे कि आज जो भी चीज़ आप बना रही हैं तो उसकी प्रेरणा आपको सबसे पहले कहाँ से मिली। ये सिलाई का करने का या जो भी है घर के कामों में करने का, बनाने का, ये शौक़ मुझे बचपन से रहा है। मैंने अपनी माँ को करते हुए देखा है, तो वो शौक़ मुझे उन्हीं से मिला। और उसके बाद फिर मैंने खुद अपने ही कल्पना से या कुछ अपने से सोच सोच के मैंने बनाना शुरू किया और मुझे बहुत पसंद है। जब बच्चे छोटे थे तो घर के कामों से अपने घर को कामों को निपटा कर करती थी, और अभी थोड़ा समय ज़्यादा है मेरे पास तो मैं अब और करती हूँ और मुझे करने में बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो मतलब जब आप पढ़ाई कर रही थी तो कभी पढ़ाई के बीच ऐसा तो नहीं हुआ कि कभी पढ़ाई डिस्टर्बेंस हुआ, फिर इन कामों को कैसे आप करती थी? बस शौक़ था, इसीलिए पढ़ाई से ही समय निकाल के करती थी। जब बच्चे छोटे थे तब भी बच्चों को सुला के, बच्चों का सारा काम ख़त्म करके, घर का काम करके मैं करती थी, थोड़ा थोड़ा करती थी। लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को रोका नहीं। ये शौक़ मुझे शुरू से रहा है और मैं इसे हमेशा कुछ न कुछ नया करती रहती हूँ और इसे करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। वाह। और कहते हैं कि काम के प्रति जुनून होना एक बहुत बड़ी बात है। अगर आदमी ड्यूटी समझ के कोई काम करे कि मुझे ये काम करना है तो फिर करना है, पर एक जुनून जब आदमी के बीच आ जाता है तो वो काम सच में बहुत ही खूबसूरत होता है, जिसका नमूना आप देखेंगे अभी धीरे धीरे जो हमारे सामने मौजूद है, जहां हम लोग बैठे हुए हैं। वॉल हैंगिंग है बहुत खूबसूरत सा। और आज मंजू जी बताएंगी कि वो किस तरह से इसे बनाई हैं और क्या प्रयोग की हैं इसमें। तो खुद आप बताइए दर्शकों को कि किस तरह से आज इसे आप बनाई हैं। ये मैंने कपड़ों से एप्लिक करके, कुछ कढ़ाई करके और कुछ इसमें मिरर का काम करके इसे मैंने ये बनाया है। और इसे बनाने में करीब मुझे 15 से 20 दिन लगे। पहले इसमें मैंने इसे ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद इसे काले कपड़े पे बैठाया और बैठाने के बाद इसमें कहीं कहीं कढ़ाई, जहाँ ज़रूरत थी कढ़ाई की है, कहीं पे मिरर लगाया, कहीं पे इसको लुक अच्छा आ जाए, इसको करने के लिए मैंने एप्लिक का भी काम इसमें किया है। तो ये फिर शायद सारा जब तैयार हो जाता है तो इसे आप फ्रेमिंग
प्रेमी, जिससे कि इसकी खूबसूरती और भी दुगनी हो जाती है। वाह, क्या बात है। और दर्शकों, इस तरह से आपने देखा कि एक कितना खूबसूरत वॉल हैंगिंग तैयार हो गया, जिसे बनाने में मंजू जी को महज 15 से 20 दिन का समय लगा है। और कहते हैं कि इन्हें ये बहुत ही करने में अच्छा लगता है। और इन्होंने जैसा बताया कि बहुत ज़्यादा इन्होंने कहीं पे ट्रेनिंग नहीं ली है, इनकी माँ भी ये सब चीज़ करती थी, जिन्हें देख देख करके शायद इनकी इच्छा जगी, या यूं कहें कि इन्होंने अपना वो रुचि बना लिया और इन्हें लगता था कि जब वक्त आएगा तो मैं भी ऐसा काम करूंगी। और इसी का परिणाम आज आप धीरे धीरे देखेंगे कि मंजू जी किन सारी चीज़ों को ऐसा नहीं है कि ये बहुत सारा मटेरियल इसमें यूज़ करती हैं। यही खासियत है आज के प्रोग्राम का, अनोखी प्रतिभा। हमारे कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि इसमें जो प्रतिभा संपन्न यहाँ पे बैठे रहते हैं वो छोटे से भी चीज़ों से, या ऐसा नहीं कि बहुत वो कुछ सीखी हुई हैं, पर उनका ये गॉड गिफ्टेड है और उनकी अंदर की ये प्रतिभा है जिसे ये अपने निखारने में लगी रहती हैं। तो मंजू जी भी जो फालतू सामान घर पे रहता है, जिसे हम यूज़ नहीं करते हैं, उसे वो इकट्ठा करके इत्मीनान के साथ उसे बनाती हैं, तरह तरह की चीज़ें। और मंजू जी बताएंगी कि वो कैसे बेडशीट, जैसे बचे हुए बेडशीट से फिर बहुत सारे, अभी आप देखेंगे धीरे धीरे कि बेकार चीज़ों का कैसे यूज़ करती हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगी कि जो जो घर में सामान बेकार हो जाते हैं उसको मैंने रिसाइकिल किया है। तो सबसे पहले ये देखिए, मेरा शायद वहाँ तक हमें जाना होगा, लग रहा है कुछ सीडी प्लेयर जो बेकार पड़ गए हैं, उससे भी इन्होंने एक वॉल हैंगिंग तैयार किया है, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। और फालतू पड़ी हुई घड़ियाँ, उसे भी ये डेकोरेट करके सजाई हुई हैं। बहुत सारी चीज़ ऐसे धीरे धीरे दर्शकों मैं आपको बताऊंगी कि बेडशीट जब ज़्यादा लंबा पड़ जाए तो उसे या तो हम समेट के सहेज के रख देते हैं या फिर डबल बेड पे यूज़ करते हैं। पर मंजू जी को लगता है कि खूबसूरती दिखनी चाहिए और फिर बची हुई चीज़ों का भी यूज़ हो, तो वो बेडशीट को भी यूज़ करती हैं और बचे चीज़ों को वो सोफा कवर के रूप में, अभी आप सामने देखें तो दिखेगा कि बचे हुए बेडशीट को ये सोफा कवर पे कितना सुंदर से यूज़ की हुई है। और अनूठा नमूना, बहुत खूबसूरत। इसे कहते हैं कला, शायद यही है अनोखी प्रतिभा। और दर्शकों, ये तो चादर की बात थी, और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने घर की साजो सज्जा खुद से की है और बहुत ही उसमें खूबसूरती झलकती है। सीडी प्लेयर अगर हमारे घर में बेकार हो जाते हैं तो या तो हम उसे फेंक देते हैं या बच्चे खेल के उसे बर्बाद कर देते हैं, पर मंजू जी उसे सहेज के रखती हैं। और फिर कितना खूबसूरत ये वॉल हैंगिंग बेकार पड़े हुए सीडी से तैयार की हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनके दीवार की सुंदरता को बढ़ा रहा है ये बेकार पड़ा हुआ सीडी। और शायद आप भी मचल रहे होंगे कि ऐसे बेकार पड़े हुए चीज़ों को यूज़ किया जाए और उसकी खूबसूरती बढ़ाई जाए। और दर्शकों, ये देख रहे हैं यहाँ पे टेबल पे एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है, खूबसूरत फूल से सजा हुआ। तो बताएंगी मंजू जी कि आखिर ये किस चीज़ को यहाँ पे यूज़ करके इतना खूबसूरत रूप दी है। तो मंजू जी प्लीज़ आप ही दर्शकों को बताएं। ये घड़ी है जो कि घड़ी खराब हो जाती है, और ये कहा जाता है कि घड़ी रुकी हुई सही नहीं होती है, तो उसको मैंने फेंकने की बजाय मैंने इसे फ्लावर वास का रूप दिया। तो ये देखिए, सबसे पहले इसको मैंने यहाँ पे इसको पेंट करके और वो मिरर लगा के इसको मैंने एक नया लुक दिया। तो ये फ्लावर वास का रूप हुआ। और ये घड़ी जो है, ये इसको मैंने यहाँ पे इसके पीछे से सारा डायल वगैरह निकाल के और इसको पुरानी राखी जो होती है, राखियाँ बांधते हैं, वो राखी इसमें लगा के मैंने इसे एक गुलदस्ते का रूप दिया है। तो ये घड़ी को मैंने फेंका नहीं और इसको फेंक के इसको एक नया रूप मैंने देने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों, आपने देखा कि बेकार पड़ी हुई चीजें, सच में कहते हैं कि रुकी हुई घड़ी अच्छी नहीं होती है। मंजू जी को बहुत सारी घर की जानकारियां भी हैं, और ये घड़ी का पीछे का जो भी फालतू सामान उसे निकाल करके पुरानी पड़ी हुई राखी, बिंदी, मिरर से इतना खूबसूरत ये फ्लावर पॉट तैयार की हैं, जिसे देखकर आदमी शायद सोचने को मजबूर हो जाए। और बहुत 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 ही खूबसूरत अनूठा नमूना। और कहते हैं कि जो गुणों के खजाने जिनके अंदर छुपे रहते हैं, वो अपने गुण को यूज़ करते रहते हैं, और इसी तरह उनकी खूबसूरती, उनकी खुशबू की सुगंध चारों तरफ
फैलते रहती है। और आज मंजू जी आज हम सबों के बीच आई हैं, ये हम लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनके लिए भी बहुत ही सौभाग्य की बात है कि देवघर में एक से एक अनूठे प्रतिभा संपन्न हैं, जिनकी प्रतिभा देखते बनती है, जो बहुत ही काबिले तारीफ होती है। चाहे वो बच्चे हो, युवा हो, महिला हो, पुरुष हो, सबों के बीच एक ऐसी प्रतिभा होती है जो सबों के लिए एक प्रेरणादायी होते हैं। और हमारे गुण चैनल का हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम ऐसे चीजों को आपके समक्ष रखें जो कि मनोरंजन तो हमारा करे ही, उससे हम कुछ सीखें। और यही एक चैनल का प्रयास, हमारे गुण चैनल का प्रयास रहता है। और इसमें आप सबों की भी भागीदारी उतनी ही है और आप सबों का सहयोग है, प्यार है, और जिससे कि आज ऐसे ऐसे शख्सियत हमारे बीच आते हैं और उनसे आपको हम रूबरू हमेशा करवाते रहते हैं। तो आज ये अभी आपने देखा कि ये तो किस तरह से वॉल हैंगिंग, फ्लावर पॉट, अब आ गई है जो हमारे बेड को बहुत ही खूबसूरत सजावट से जो सजाते हैं हम, बेडशीट, सुंदर सुंदर बेडशीट। और देख रहे हैं आप कि मंजू जी उन सारे बेडशीट को जो खुद से बनाती हैं, जिसे देख के सोचने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं कि ये शायद राजस्थानी कढ़ाई है या जयपुर की खूबसूरत नक्काशी है या फिर गुजराती हैंडवर्क है। पता नहीं मैं इसे क्या उपनाम दूं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। दर्शक आप भी सोचने को मजबूर हो रहेंगे और मंजू जी अब बताएंगी कि वो किस चीजों से इन्हें इतनी खूबसूरत यहाँ पे जो कढ़ाई की है, कैसे की है। ये बेड कवर मैंने जो ऊन हम स्वेटर बनाते हैं तो ऊन बच जाते हैं, उसको यूज करने के लिए मैंने इसको बनाया। अमूमन ये जो कढ़ाई होती है एक तरह की सिंधी कढ़ाई है जो धागे से की जाती है, लेकिन इसको मैंने ऊन से इसलिए किया कि जो हाँ एक्सपेरिमेंट किया ताकि वो एक नया लुक भी आ जाए और जो ऊन स्वेटर बनाने के बाद बचता है वो ऊन इसमें यूज हो जाए। तो इस तरह ये मैंने ये बनाया है बेड कवर। इसे भी आपने कहीं से सीखा है बनाना? किससे सीखा है? बहुत खूबसूरत है, कहीं इसकी ट्रेनिंग ली है? हाँ जी हाँ, मैंने यही माँ को देख के सीखा और कुछ अपने ही कुछ उसमें मैं अपना प्रयोग करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उसको जो सीखा उसको कुछ उसमें कुछ अपना भी करके एक नई चीज बनाऊं। तो ये मेरी कोशिश यही हमेशा रहती है। बहुत अच्छा मैसेज है कि सीखना कभी इंसान का खत्म नहीं होता है। आप जितना सीखेंगे, जितना सोचेंगे, जितना समझेंगे, उस काम की खूबसूरती झलकती है, उस काम की खूबसूरती दिखती है। और मंजू जी भी जो अपनी माँ से कुछ देखी है, समझी है, उससे ही ये प्रयोग करती हैं और उसमें कुछ अपना एक्सपेरिमेंट करती हैं। देखिए आप, एक से बढ़कर एक। अभी एक और बेडशीट का नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है और उसे भी बताएंगे मंजू जी की किस तरह से, किस मटेरियल का ये प्रयोग की है और कैसे बनाई है। खूबसूरत सा बेडशीट हमारे सामने, जिसे देख के शायद दर्शक आप भी मचल रहे होंगे, खासकर हमारी वो बहनें जो घर को सजाती हैं, संवारती हैं। ये जो बेडशीट है ये एक्चुअली इसमें कपड़े का यूज हुआ है, जो चेक का कपड़ा शर्ट का आता है वो कपड़ा है और इसमें मैंने धागे से इसको कढ़ाई की है, फिर इसको एक एप्लिक का रूप देते हुए इसे मैंने बेडशीट बनाया है। ये जो है ये सफेद धागे से पहले इसको मैंने कढ़ाई की है इस चेक के कपड़े में और उसके बाद इसको कटिंग करके इसमें एप्लिक बनाया है। तो इसमें धागा और एप्लिक दोनों यूज हुआ है। इसी तरह एक और है। थैंक यू मंजू जी। और देखा दर्शकों कि आपने ये चेक्स कपड़े हैं और चेक्स पे ये डॉट डॉट पहले कुछ शायद इसमें ड्राइंग की होंगी, फिर धागा यूज की है ताकि ये इतना खूबसूरत बूटा नजर आ रहा है। और ये सच में दिमाग का इस्तेमाल है, हाथों की खूबसूरती है और कुछ ईश्वरीय देन होता है और कुछ मनुष्य की इच्छा शक्ति होती है, तभी इतनी खूबसूरत चीजें हमारे सामने आती हैं। और वाह मंजू जी, मैं क्या बोलूं, शायद दर्शक भी आपकी तारीफ करते हुए थक नहीं रहे होंगे कि देवघर में सच में प्रतिभा संपन्न जो है उसकी कमी नहीं है और बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और कुछ दिखाने को भी मंजू जी चाह रही हैं, आप निकालिए, उससे देखते हैं हम।